तो दोस्तों काफ़ी लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही दिलचस्प लगती है। इसमें पोजीशन उसी दिन एंटर करनी है, उसी दिन एग्जिट। तो एक तरीके से ओवरनाइट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम डे सेम ट्रेडिंग सेशन में आप अपना पैसा कमा सकते हैं या गंवा भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स आपको बताएंगे जो एक्सपीरियंस लेवल के हैं कि बिगिनर्स लेवल पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में देखेंगे कि 20 चीज़ें ऐसी जो आपको ध्यान रखनी है इंट्राडे करते हुए, ताकि आप अपने लॉसेस को कम कर सकें और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकें। ये टेक्निकल लेवल की टिप्स होंगी। अगर इनको आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो सर्टेन लेवल पे आप अपना मुनाफा बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली टिप दोस्तों उन लोगों के लिए है जो बिगिनर हैं। अगर आप वॉलेटाइल मार्केट में, जब मार्केट में प्रोडक्टिबिलिटी थोड़ी सी टफ है, उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे आपको नुकसान अच्छा खासा दे सकता है। तो शुरुआत में ध्यान रखिए कि वॉलेटिलिटी के समय अपने आप को दूर रखें मार्केट से। उस समय ट्रेडिंग ना करें जब थोड़ी बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट अपने एनालिसिस के ऊपर। प्रिडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपने एनालिसिस के ऊपर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी आपके कंट्रोल में है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, अदरवाइज इसमें अपना हाथ ना ही आजमाएं। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। आपने या तो ट्रेड के लेवल पे या ओवरऑल लेवल पे डिफाइन करना है कि इतना नुकसान मैं खा सकता हूँ। जब आपने एक नंबर डिफाइन कर लिया, उस पॉइंट के बाद आपको अपनी ट्रेडिंग बंद करनी है। अगर रिलीजियसली आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आप नुकसान बचाना शुरू कर देंगे। नुकसान एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। ज़रूरी है अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना और नुकसान सर्टेन लेवल पे आपको उसमें लिमिट करना पड़ेगा। तीसरा है स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये हर कोई बताएगा आपको, लेकिन हर कोई करता नहीं है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बिना करते हैं तो एक तरीके से आप एक नाव चला रहे हैं जिसमें आपको चाकू ही नहीं मिला। तो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। जहां मझदार लेके जाएगी आप वहां पहुंच जाएंगे। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। एक तरफ स्टॉप लॉस लगाया, दूसरी तरफ आपको अपना टारगेट प्राइस भी सेटअप करना है। ज़्यादातर लोग इसमें रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। हमारी तरफ से आप 3:1 या 2:1 का रेशियो लेके चलें। जो भी स्टॉप लॉस लगाया है उसका 2 गुना या 3 गुना आपको टारगेट प्राइस सेट करना है और बिना टारगेट प्राइस के आपको एंटर नहीं करना है। इससे आप अपने लालच को भी डिफाइन कर पाएंगे, उसमें भी आप नुकसान कम होगा। पांचवा पॉइंट है मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर। हालांकि सेबी ने इस पर काफ़ी गिरफ्त लगा दी है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप मार्जिन अच्छा खासा यूज़ करते हैं, और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ब्रोकर 40-50 गुना तक मार्जिन भी देते हैं आज की तारीख में। तो अगर आप अपना मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं तो एक पॉइंट यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना है कि इतना मार्जिन लूँगा तो इतना, मतलब वर्स्ट केस नुकसान हो सकता है, मतलब बुरा से बुरा मेरा ये हो सकता है। वहाँ पर तो आपको नहीं जाना, लेकिन उसका भी आपको एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि इतना तक मैं नुकसान झेल सकता हूँ, उसके बाद मेरे को एग्जिट मारना ही है। याद रखिए, मार्जिन इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, जो कि एक तरफ आपको भी काट सकती है। छठा पॉइंट, मार्केट्स में ना रिसर्च एनालिस्ट की भरमार है। ऐसे पत्थर फेंकेंगे ना तो आपको 6-7 रिसर्च एनालिस्ट मार्केट में ऐसे ही मिल जाएंगे। तो एक तरीके से आपको दूसरों के कहने पे पैसा नहीं लगाना है। चाहे ब्रोकर का एनालिस्ट है, चाहे आपने पैसे देके अलग से एनालिस्ट खुद से हायर किया हुआ है, चाहे आपका कोई टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे आपका कोई दोस्त संबंधी कोई सगा ही क्यों ना हो, किसी के कहने पे एज इट इज़ पैसा नहीं लगाना। चाहे कितना ही अट्रैक्टिव ऑफर क्यों ना हो, आपको अपना एनालिसिस करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो डेफिनेट लेवल पे इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से करना होगा। टिप्स वगैरह देखिए, न्यूज़ भी देखिए, लोगों की भी सुनिए, लेकिन पैसा आप अपने दिमाग से ही लगाइए, किसी की सुन के नहीं। सातवां पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट से दूर कब रहना है। मार्केट में आप 3 चीज़ें कर सकते हैं, या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या चुप करके बैठ सकते हैं। कई बार चुप करके बैठने पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग या तो लालच में या डर में अपना नुकसान ही करवा रहे होंगे। तो बाइंग और सेलिंग तो करनी है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे शुरुआत में पहले पॉइंट बताया था, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। तो उस केस में 8वां पॉइंट, जो एक क्रिकेटर होता है ना, वो ये देखता है कि कौन से शॉट्स उसको आते हैं, बैट्समैन की बात कर रहे हैं, कौन से शॉट्स में वो अच्छा नहीं है, कितने शॉट्स में उसने रन बनाए, कवर ड्राइव उसकी अच्छी है अगर, लेकिन अगर वो पुलिंग अच्छी नहीं करता है तो उसको पता है कि वहाँ पे उसको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की पिचेज़ में जाके वहाँ पे बाउंसर्स तो आएंगी ही आएंगी। तो जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके नुकसान कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं।
कहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी आपने अपनाई, उसने मुनाफा दिया आपको या नुकसान, तो आपको एक तरीके से क्लैरिकल काम करना है, नोट डाउन करके रखना है कि आज मैंने ये 10 ट्रेड मारे, 6 प्रॉफिटेबल थे, 4 में नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या किया, नुकसान हुआ तो मैं क्या कर रहा था, ताकि कल को आप वही गलती बार बार ना करें। एक पैटर्न मिल जाएगा आपको, इससे आप ही सीखेंगे कि सिमिलर मिस्टेक्स आपकी नहीं हो रही हैं, तो जो आपकी लॉस बुकिंग ट्रेड थी अब वो प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। 9वां पॉइंट है, अपनी ट्रेड्स को कभी एवरेज आउट ना करें। अब मार्केट कई बार करेक्शन करेगी, मतलब स्टॉक का प्राइस गिरेगा, तो आपको लगेगा कि यार गिर रहा है तो मैं और बाय कर लेता हूँ, हालांकि करना चाहिए कई बार, लेकिन आपका एनालिसिस ही बताएगा ये चीज़। ऐसा ना हो कि आपने पहले जब हाई बाय किया था, गिर गया था, तो आप गलत थे। आज भी इस पॉइंट पे अगर आप बाय कर रहे हैं फिर गिर जाएगा तो 2 बार गलत हो जाएंगे एक स्टॉक को लेके। तो ये नहीं करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप जो भी प्राइस पॉइंट पे, चाहे मार्केट करेक्शन में ही क्यों नहीं जा रही है, जो भी प्राइस पॉइंट पे आप एंटर कर रहे हैं स्टॉक में, अगर आपको एवरेज आउट करके भी एंटर करना है, घुसना है स्टॉक में, आपके एनालिसिस के बेस के ऊपर हो। ऐसे नहीं कि मार्केट में स्टॉक गिर गया तो मैं खरीद लेता हूँ। 10वां पॉइंट है, न्यूज़ पे नज़र रखें। ये देखें कि मार्केट में चल क्या रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अलग अलग कंपनीज़ या तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बताती हैं, नहीं तो अनाउंसमेंट्स होती हैं, नहीं तो आपके सामने कॉर्पोरेट एक्शंस आते हैं। तो एक तरीके से अगर आप स्पेसिफिक लेवल पे नज़र रखेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे, तो आपको पता है कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा खरीद फरोख्त हो सकती है और जहाँ पे पैसा ज़्यादा बनाने के चांसेस हैं। 11वां पॉइंट है कि आपको, वैसे कई लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए। आप हालांकि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल नहीं, लेकिन जिस कंपनी में भी आप पैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको लगा कि वॉलेटिलिटी नहीं है तो लगा दिया पैसा। आपको ये देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी अच्छी है, अपना जो काम कर रही है, इंडस्ट्री में रेपुटेशन है, उसके ऊपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वो सोने पे सुहागा होगा। 12वां पॉइंट थोड़ा सा अलग है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो डेटा होता है ना, जैसे आपका ऑप्शन चेन है, आपका ओपन इंटरेस्ट है, ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है, इन सब पे अगर आईवीज हैं, इन सब पे आप नज़र रखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि मार्केट में एक तो स्टॉक की ट्रेंड की वॉलेटिलिटी के ऊपर पता लग जाता है, एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लेवल पे ये भी पता लगता है कि कौन से स्टॉक में ज़्यादा एक्शन हो सकता है, किस डेट पे एक्शन ज़्यादा हो सकता है। इन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे तो एफएनओ का डेटा पैसिव लेवल पे ही सही नज़र ज़रूर रखें। 13वां पॉइंट है, पैनिक नहीं करना है। जब आप पैनिक करेंगे ना, तो जो ट्रेडर पैनिक नहीं कर रहा है उसके लिए आप आसान कर रहे हैं कि आपने कोई जल्दी में डिसीजन ले लिया, एग्जिट कर दिया, जबकि नहीं करना चाहिए था, कोई एनालिसिस नहीं किया था, बस डर गए और कर दिया। और दूसरा ट्रेडर जो थोड़ा सा सेनली चल रहा है मार्केट में, उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसके लिए आपने बैठे बैठे एक रास्ता खोल दिया प्रॉफिट बनाने का। तो पैनिक नहीं करना है, चाहे जितना मर्जी आपने स्टॉक में घुस लिए, नुकसान हो गया, पेपर लॉस, एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है अभी तक, तो उस तरीके से आप समझ के चलें इस चीज़ को। इसलिए पैनिक नहीं करें, अगर नुकसान हो भी रहा है और होगा, दैट्स अ फैक्ट, उस पर वीडियो भी बनाया हमने, तो उसके डरने की ज़रूरत नहीं है। एनालिसिस कीजिए हर चीज़ में, ज़्यादातर पॉइंट्स में हमने यही कहा है, एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, कुछ तो रीज़न होगा, प्लीज़ मानिए। 14वां पॉइंट है, लॉसेस होंगे तो डरने का नहीं, और डरने का तो छोड़ो, रोने का भी नहीं। मतलब देखिए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर रेगुलरली करते हैं ना, तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करने दे सकते अपना बिहेवियर। तो मान लीजिए आपका दिन आज अच्छा नहीं रहा और आपके 10 में से 9 ट्रेड, 10 के 10 ट्रेड में नुकसान हुआ। इस चीज़ को आपको एक पॉइंट बताया था, लिखिए, कहीं नोट डाउन कीजिए, देखिए क्या गलती की थी आपने, और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। सीखिए, जो सीखा उसको लेके चाहिए, लेकिन उस थॉट को कि आपने नुकसान खाया है वहीं पे छोड़ दीजिए। अगले दिन फ्रेश स्टार्ट कीजिए और जो भी सीखा है आपने पिछले कुछ दिनों से, उस चीज़ को यूज़ करते हुए अपने ट्रेड्स को आगे लेके चलिए। प्रॉफिट आएगा, लेकिन इमोशंस लेके चलेंगे तो इमोशंस ही कंट्रोल कर रहे हैं, प्रॉफिट तो दूर की बात है, आप ही खुद निकल जाएंगे स्टॉक मार्केट से। 15वां पॉइंट है, ओवरनाइट रिस्क के ऊपर। अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं, हालांकि इंट्राडे में नहीं किया जाता, लेकिन कुछ डिसीजन ले लेते हैं लोग, और इट्स एब्सोल्युटली ओके ओवरनाइट करना भी, लेकिन कई केसेस में आप इस चीज़ को अगर ओवरनाइट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें रिस्क रहेगा, इसमें दिक्कत हो सकती है। मार्केट में मूवमेंट्स होती हैं, जो आज क्लोजिंग प्राइस रहा है वो ओपन प्राइस के आसपास नहीं हो सकता, काफ़ी गिर सकता है, काफ़ी बढ़ भी सकता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि ये दिक्कत है। 16वां पॉइंट है, इंग्लिश में कहते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी लागू होता है। एक दिन आपने 10 में से 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड मार लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया, तो बादशाह बनने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छी बात है ये, बट इस चीज़ को
आप नोट डाउन अगेन कीजिए और अगले दिन जब जाएंगे तो मार्केट आपसे वापस पैसा खींच सकती है। इसलिए फॉरगेट द गुड डेज एज वेल। बुरे दिन भूल रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन जो अच्छे दिन हुए हैं ना उसको याद कीजिए, उसमें सीखिए, उसमें जो सीखना है, लेकिन उसको भी कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए सोच को, उसको बस उस दिन को छोड़ के आगे मूव कीजिए। 17वां पॉइंट कहता है कि अगर आपको ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है यार, ये सच नहीं हो सकता, तो मोस्ट लाइकली वो सही है, शायद वो सच नहीं है। तो उस केस में एक तरह से लालच में मत फंसिए, अपनी पोजीशन में जितना प्रॉफिट बना सकते हैं कीजिए, लेकिन उसमें ज़्यादा देर लॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा देर टिके रहे, लालच में फंसे रहे कि मैं और बना लूँगा, तो एक तरीके से कई बार मैनिपुलेशन भी होती है बैक एंड से। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल और बड़े रिटेल ट्रेडर्स ऐसा करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, कई बार कंपनीज खुद इन्वॉल्व होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रखिए, ज़्यादा देर अपने आप को लॉन्ग मत रखिए, पोजीशन में प्रॉफिट कमाइए थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी पोजीशंस में, और एग्जिट मारते रहिए। अगला पॉइंट कहता है कि मार्केट में हाइज और लोज के चक्कर में मत फंसिए। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता, ये मान के चलिए, फैक्ट है। आप कभी भी हाईएस्ट पॉइंट को और लोएस्ट पॉइंट को खुद डिफाइन नहीं कर पाएंगे। किस पॉइंट इन टाइम पे कब होता है हाई लो, ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड हाइज एंड लोज के साथ चलिए, वहाँ पे प्रॉफिट कमाइए और मार्केट से अपनी पोजीशन एंटर और एग्जिट इसी बेस पे करते रहिए। ये मत सोचिए कि आएगा और बढ़ेगा। ये थोड़ा बहुत पिछले पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि आपको मार्केट के हाइज और लोज को फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होगा भी नहीं। 19वां पॉइंट कहता है कि अपने लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में बार बार इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नुकसान को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के चक्कर में आप क्या करेंगे? आप अपनी पोजीशन को डबल कर देंगे कि मैं आप पैसा बना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फैक्ट है, सच्चाई है, ऑन योर फेस। आपको ध्यान रखना है कि जब आपने नुकसान खाया है, आपने नुकसान खाया है, फुल स्टॉप। इट्स ए ट्रेड, एक ट्रेड हुआ, अगली ट्रेड में बना लेंगे। लेकिन ये मत सोचिए कि मैं अपने लॉसेस को रिकवर करने वाला हूँ, वो नहीं होंगे, एटलीस्ट अभी नहीं होंगे, किसी और दिन कर लेंगे। और इस माइंडसेट के साथ, इस स्टॉक के साथ नहीं करेंगे, किसी और स्टॉक के साथ करेंगे। और आखिर में एक गोल्डन रूल ये है कि कोई गोल्डन रूल नहीं है। जो भी आपको पॉइंट्स हमने बताए या कहीं और से भी आप सीखेंगे, वो आपका प्रॉफिट बड़ा करेंगे, वो आपका लॉस कम करेंगे अगर आप प्रैक्टिकली उनको करते हैं। लेकिन कोई मंत्र नहीं है कि एक चीज़ बता दी और उसके बेस पे आप राजा बन गए। इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी और उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करते हैं तो इंट्राडे और स्विंग लेवल पे आपको मदद मिलेगी, और ये रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या MS धोनी ये एक अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये अच्छे क्रिकेटर बन गए और उसके बाद नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके बाद अपने घर पे या अपने अपने ग्राउंड्स के आसपास प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब भी उनको टाइम मिलता है वो अपनी स्किल के साथ, क्रिकेट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कोशिश यही रहती है। तो आप जितने मर्जी बड़े ट्रेडर बन जाओ, आपको ट्रेडिंग रेगुलरली सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मार्केट में स्पेशली ऑनलाइन डिजिटाइजेशन के बाद इतना कुछ मूव हुआ है कि आप यू कांट कैच अप, आपको हमेशा मूव ऑन करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके सिखाए हैं, समझाने की कोशिश की है, टिप्स दिए हैं, कुछ बिगनर लेवल के, कुछ इंटरमीडिएट और कुछ एडवांस्ड। आप कौन से टिप्स यूज़ करते हैं? आपके कुछ अलग से टिप्स हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, ताकि हमें भी कुछ सीखने को मिले और बाकी लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल सकता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हमें आइडिया रहे कि किस तरह से वीडियो हमें बनाने चाहिए। और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह के कंटेंट और स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।